हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जे के एस एस बी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 MCQs जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम सीरीज कंपोनेंट। तो टाइम सीरीज कंपोनेंट के ऊपर हम 15 MCQs डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इन्हीं में से क्वेश्चन एक जो है वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एन ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ राइज और फॉल इन टाइम सीरीज इज कॉल्ड। तो टाइम सीरीज में पूछ रहा है कि ओवरऑल टेंडेंसी होती है राइज और फॉल करने की। अगर आपने ट्रेंड थोड़े से पढ़े होंगे तो आपको बता दूं कि 4 ट्रेंड होते हैं। और जो सेकुलर ट्रेंड होता है वो क्या करता है कि उसके पास टेंडेंसी होती है जहाँ तो वो राइज करेगा, जहाँ वो नीचे को फॉल करेगा। तो इसका क्वेश्चन जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड इज द राइट आंसर। मैंने आपको बता दिया कि सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें टेंडेंसी होती है कि जहाँ तो वो डाटा जो है ये जो सीरीज चल रही होती है जहाँ वो किस में चलती है, जहाँ वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जहाँ फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो कोई इस तरह का ट्रेंड फॉल करता है। तो इसमें दोनों ट्रेंड आ सकते हैं, अपवर्ड भी आ सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है। मतलब इसमें राइज भी हो सकता है और इसमें फॉल भी आ सकता है। तो इसको बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड। ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंपोनेंट हैविंग प्राइमरी यूज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताना है कि कौन सा होता है। साइक्लिक, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीजनल वेरिएशन। अगर आप सीजन को समझे तो सीजन क्या होते हैं। सीजन ऐसे होता है कि जैसे आप देखते हो कि एक साल है, ठीक है, जनरली हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में सीजन आते हैं, ठीक है। वही सीजन जो है उन्हीं में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो हमें पता है कि तब क्या होगा, तब हम हमारे जो सर्दी वाले कपड़े हैं वो ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी वाले बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बरसात का आएगा तो लोग बरसात वाली चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सीजनल सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जो होती है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब भी बात करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में एक ही ऑप्शन आएगा, दैट इज सीजनल वेरिएशन, जो कि कब काफ़ी छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि ये वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली के लिए हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइक्लिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू। साइक्लिक मूवमेंट पूछा है कि साइक्लिक मूवमेंट जो होते हैं, साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं जो वो किस कारण होते हैं, वजह क्या होती है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेड साइकिल की वजह से। साइक्लिक मूवमेंट अगर आप देखते हो, हमारा साइक्लिक मूवमेंट ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइकिल बन जाता है। मतलब पहले आपकी आपकी कंपनी जो होती है, क्या पता वो बिल्कुल ऐसे पीक पे हो, फिर क्या होती है, फिर धीरे धीरे फॉल करती है, फिर वो क्या पता है एक नीचे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चली जाती है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, और फिर वो ऊपर को उठना स्टार्ट होती है, फिर वो पीक पे दोबारा पहुंच जाती है। तो धीरे धीरे मतलब एक पॉइंट आएगा जब पीक था, फिर वो नीचे कर रही थी, फॉल कर रही थी, ठीक है। फिर वो एक लास्ट पॉइंट आ गया नीचे, और उसके बाद उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्यों होता है, जैसे आपको पता है अभी अभी जो ट्रेड चल रहा है उसमें भी सेम डाउनफॉल चल रहा है। तो डाउनफॉल क्यों चल रहा है, ट्रेड साइकिल की वजह से होता है, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल की वजह से साइक्लिक मूवमेंट होते हैं। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रेड में जो चेंजेस आती हैं, ट्रेड कभी क्या करता है कि कभी बिल्कुल पीक पे चला जाता है, कभी डाउनफॉल आ जाती है, कभी अपवर्ड मतलब कि ऊपर को जैसे रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है, कभी पीक पे पहुंच जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है, साइक्लिक मूवमेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डाटा ऑन एनुअल टर्नओवर ऑफ ए कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो पूछा कि 10 साल का जो डाटा है, एक टर्नओवर है कंपनी का, उसका जो डाटा है 10 ईयर का, ठीक है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम सीरीज के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए का राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइम सीरीज, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो टाइम सीरीज एंड कंपोनेंट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज टाइम सीरीज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द कंपोनेंट हैविंग प्राइमरी यूज फॉर लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया था आपको, अभी शॉर्ट टर्म के लिए बताया कि ये जो सीजनल होते हैं, सीजनल कंपोनेंट होते हैं, सीजनल वेरिएशन होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है वो होती है हमारा ट्रेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेंड। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रेंड, जिसको हम सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में सेकुलर ट्रेंड होगा तो आप सेकुलर ट्रेंड जो है उसको टिक करोगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है, हमने पहले भी पढ़ा, इसमें पहले क्वेश्चन में देखा था, इसमें हम इसमें टेंडेंसी होती है जहाँ तो फॉल करेगा, जहाँ फिर वो राइज करेगा। तो जैसे आपका पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो भी एक सेकुलर ट्रेंड है। वो क्या करता है, जहाँ तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जहाँ फिर कभी कभी वो उसमें डिक्रीज आ जाती है, कभी उसमें राइज कर जाती है कर्व, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ए टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ डाटा रिकॉर्डेड। तो पूछा है कि जो टाइम सीरीज होती है, ठीक है, उसमें जो डाटा रिकॉर्ड होता है उसको हम पीरियोडिकली करते हैं, ऑल इक्वल टाइम इंटरवल में करते हैं, जहाँ फिर सक्सेसिव पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं, जहाँ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आपने देखा कि टाइम सीरीज में हम क्या पढ़ रहे हैं, सीजनल भी पढ़ रहे हैं। सीजनल मतलब उसमें सीजन के हिसाब से 3 महीने बाद 4 महीने बाद डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया वीकली भी रिकॉर्ड करते हैं, मंथली भी करते हैं, वीकली भी करते हैं और डेली बेसिस पे भी करते हैं। फिर हम अगर ट्रेंड की बात करें तो उसमें क्या पता 10 साल के बाद करें, जैसे पॉपुलेशन का हो गया 10 साल के बाद डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसलिए इसमें इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जो डाटा होता है उसको हम पीरियोडिकली इक्वल इंटरवल पे या फिर कोई सक्सेसिव पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ। टाइम सीरीज किससे बनती है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं पूछा गया है। तो टाइम सीरीज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। और ये 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है मैं इसके नाम बता देना चाहता हूँ। पहला आ गया सेकुलर ट्रेंड, दूसरा आ जाता है आपका सीजनल वेरिएशन, तीसरा आ जाता है आपका पहला आ गया सेकुलर ट्रेंड, दूसरा आ गया सीजनल, और तीसरा आ गया साइक्लिक, और चौथा आ गया इरेगुलर, जिसको हम इरेगुलर को एक और नाम से बुलाते हैं रैंडम वेरिएशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज के। तो टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। इरेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज कैन बी ड्यू टू। तो पूछा है इरेगुलर वेरिएशन जो होती है किसी टाइम सीरीज में वो किस कारण होती है, उसकी वजह क्या होती है, ठीक है। तो वो हाँ, तो कौन से वेरिएशन की वजह से होती है। तो इरेगुलर से आप देख सकते हो, इरेगुलर मतलब अनप्रडिक्टेबल आ जाती हैं, ठीक है। तो वो क्यों होती हैं, वो अनप्रडिक्टेबल काजेज होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इरेगुलर वेरिएशंस आ जाती हैं, जिसको हम रैंडम वेरिएशन बोलते हैं। जैसे आपका आ जाता है इसमें फॉर एग्जांपल आ गया भूकंप आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई। ये क्या है, अनप्रडिक्टेबल काजेज होते हैं और इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी वेरिएशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वेरिएशन कब आएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म्स प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी आर इन पर्टिकुलर अटैच्ड टू। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सीजनल होता है, ठीक है, सॉरी, जो साइक्लिक मूवमेंट होते हैं, हमने पढ़ा अभी कि जो साइक्लिक मूवमेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक साइकिल बनता है इस तरह से। तो मैंने बताया ये पॉइंट आपका पीक आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। पीक बोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी मतलब तब आपकी जो कंपनी है, मान लीजिए आप कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अब कंपनी जो है आपकी प्रॉफिट में चल रही है और फुल प्रॉफिट पे चल रही है, प्रॉस्पेरिटी पे है। फिर धीरे धीरे उसमें रिसेशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिसेशन आना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, उसको बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है। फिर लास्ट में वो फिर से वो क्या करना स्टार्ट करती है, रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है, फिर से वो रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है। तो ये पॉइंट जो हैं वो किसके हैं, ये आ जाते हैं आपके साइक्लिक मूवमेंट्स के, साइक्लिक वेरिएशंस के, ठीक है। तो याद रखना है। नाइन्थ में साइक्लिक में नाइन्थ जो है इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, दैट इज साइक्लिक मूवमेंट। और साइक्लिक मूवमेंट में क्या होता है, पहला साइकिल बनता है प्रॉस्पेरिटी का, फिर रिसेशन आती है, फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे कंपनी क्या करती है, रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 10th वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज विद कंपोनेंट टी, एस, सी एंड आई इज। तो पूछा है कि एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। तो मैं बता दूं कि टाइम सीरीज के 2 मॉडल होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट वन इज एडिटिव मॉडल एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। तो एडिटिव मॉडल में आपने याद रखना है कि उसमें ऐड करने होते हैं, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इन सभी वेरिएबल को, सभी कंपोनेंट्स को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। एडिटिव मॉडल में ऐड करने हैं, और जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है उसमें आप क्या करोगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ए डिक्लाइन इन दी सेल ऑफ आइसक्रीम ड्यूरिंग नवंबर टू मार्च इज एसोसिएटेड विद। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप समझ पा रहे होगे कि सीजनल वेरिएशन है। जैसे नवंबर से लेकर मार्च तक क्या होता है कि सर्दी का मौसम आ जाता है, और सर्दी में क्या होता है, लोग आइसक्रीम खाना कम कर देते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सीजनल वेरिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीजनल वेरिएशन, दैट इज आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिजनेस फोरकास्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ। बिजनेस फोरकास्ट जो होते हैं वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। बिजनेस में फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैसे की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पास्ट डाटा। तो अब आपको मान लीजिए आपको जैसे
जैसे आप जीडीपी की बात कर लीजिए तो किस तरह से मेज़र की जाती है, उसको हम पिछले मंथ की देखेंगे या उससे क्वार्टरली देखेंगे या एनुअली देखेंगे, तो हम पिछले से कंपेयर करते हैं। हमेशा क्या होता है कि पास्ट का जो डाटा होता है उसके साथ कंपेयर करके हम फॉरकास्ट कर देते हैं कि हमारी नेक्स्ट 2020 में इतनी है तो 21 में हमारी जीडीपी इतनी हो जाएगी। तो सेम चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है। बिजनेस फोरकास्ट हम इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास जो पास्ट का डाटा है उसको हम देखेंगे कि हम ग्रोथ में चल रहे हैं, हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है क्या वो ग्रो कर रहा है या फिर डाउनफॉल में चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम फॉरकास्टिंग करते हैं बिजनेस में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है द 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इन ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आर। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में पूछा कि जो 4 कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या एडिटिव होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एडिटिव तो आ गया उसमें, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, एडिटिव मॉडल होता है। यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, याद रखना है। जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वेयर एज इन एडिटिव मॉडल ऑल द 4 कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। याद रखना है आपको कि एडिटिव में क्या होता है कि चारों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है उसमें चारों के चारों जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इन द लीस्ट स्क्वेयर थ्योरी ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज। तो इसमें पूछा है कि लीस्ट स्क्वेयर इन द लीस्ट स्क्वेयर थ्योरी द सम ऑफ स्क्वेयर पूछा है, द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ रेजिडुअल्स इज। तो देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही है। इस क्वेश्चन को आप याद ना करें क्योंकि थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन है, तो इसको समझ पाना इतना ईजी नहीं है। तो आप इसको क्या करें कि इसको इस तरह से समझें कि इसने बात करी हुई है लीस्ट स्क्वेयर थ्योरी की, तो ये एक मेथड है जिससे हम ट्रेंड को मेजर करते हैं, ये याद रखना है। और सेकंड थिंग ये है कि इसमें उसने बात करी है लीस्ट की, तो लीस्ट से ही बन जाता है मिनिमम। तो इसमें जो आंसर है वो मिनिमम इसलिए है, इसका नाम लीस्ट इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो बिल्कुल लीस्ट में होती है, बिल्कुल मिनिमम होती है, इसलिए इसको लीस्ट स्क्वेयर थ्योरी का नाम दिया गया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 और लास्ट क्वेश्चन है नो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर मेजरिंग और आइसोलेटिंग डैश इज अवेलेबल। पूछा है कि कोई भी टेक्निक और कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है मेजर करने के लिए, तो हम कौन सी चीज़ है हम जिसको मेजर नहीं कर सकते। देखिए साइक्लिक वेरिएशन है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सर्दी का मौसम है तो आइसक्रीम नहीं बिकेगी, गर्मी का मौसम है तो बिक जाएगी, ठीक है। फिर आप सीजनल वेरिएशन है, सॉरी ये तो मैंने सीजन का बता दिया। सीजनल में क्या होता है कि सर्दी का मौसम है तो आइसक्रीम नहीं बिकेगी और गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम बिक जाएगी। और साइक्लिक में क्या होता है कि आपको पता है कि एक टाइम आएगा आपका पीक पे जाएगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा क्या पता डिक्रीज करे, फिर वो लास्ट पॉइंट पे पहुंचे, फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करे, ठीक है। इसके लिए भी एक हमारे पास मेथड है। फिर इरेक्टिक फ्लक्चुएशंस है और सेकुलर ट्रेंड को भी मेजर कर सकते हैं, पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आप हमारा इरेक्टिक फ्लक्चुएशन इज द अनदर नेम ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशन, रैंडम वेरिएबल, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, और या फिर इनको हम बोलते हैं सीजनल, या फिर इनका बोला जाता है इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन, इरेक्टिक फ्लक्चुएशंस, ये तीनों के नाम जो हैं तीनों के तीनों सेम एक ही चीज़ के नाम है। तो याद रखना है इरेक्टिक फ्लक्चुएशंस, ठीक है, रैंडम फ्लक्चुएशंस और इरेगुलर वेरिएशन जो होती हैं ये सारे नाम किसके हैं, इरेक्टिक फ्लक्चुएशन के हैं। तो इसके लिए कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड या टूल्स नहीं है जिससे हम इस ट्रेंड को मेजर कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और मुझे यही उम्मीद है कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं आपको एज इट इज़ एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।